स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आज के सेशन में। आप चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हो स्क्रीन पे। इस फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। आप दोनों ही पार्ट्स को ध्यान से देख लीजिए। ऊपर हमें क्वेश्चन में मेथड पूछा हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। इससे हमने ये इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आज के लिए हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, तो आगे आप समझेंगे कि कैसे इस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड दिए हुए हैं जो आपने पढ़ने हैं। 3 मेथड। एक तो आप पढ़ चुके हो फैक्टर मेथड, दूसरा ये है जो आज पढ़ेंगे, इसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। इसमें आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है, जो फार्मूला है a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करते वक्त वो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है, वैसी कंडीशन बन जाती है। दूसरा मेथड ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो तीनों तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है। तो आज आप समझोगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक टर्म है, 2 डिग्री वाली टर्म, ये एक्स स्क्वायर, ये खाली होनी चाहिए, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसके साथ ये 2 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये खाली नहीं है तो इस टर्म को खाली करना है, इसका कोफिशिएंट 1 लाना है। तो वैसी सिचुएशन में ये जो नंबर है इसके साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको हटाना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को, इस 2 को हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। जो इसकी फर्स्ट टर्म है 2 से डिवाइड होगी। हर एक टर्म को, हर एक साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड है 0/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म अकेली हो गई, ये खाली हो गया। 7/2x + 3/2 और 0/2 तो हो गया 0। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करने के लिए। ये स्क्वायर वाली टर्म, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो पीछे 1 है, ये टर्म खाली हो गई। इसके बाद क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, उसको पार ले जाना होता है। ये प्लस की है तो इधर आके नेगेटिव माइनस की हो गई। अगर माइनस की होती तो फिर इस साइड आके प्लस की हो जाती। इसके बाद है एक टेक्निक जो आपको अच्छी तरह याद रखनी है। वो क्या है, हमें बोथ साइड एक वैल्यू ऐड करनी है। तो कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, x के साथ जो वैल्यू है उसका हाफ और उसका स्क्वायर, ये बोथ साइड ऐड करना है। मान लो अगर x के साथ 80 होता 80, तो x 80 का हम हाफ करते, वो हो गया 40, फिर 40 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड होता। इसी तरीके से x के साथ है 7/2, तो यहाँ रफ लिख लेते हैं। 7/2 का हाफ होगा 7/4, 7/2 का हाफ 7/4। वो इस तरीके से हाफ ऑफ 7/2, 7 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से 7/2 का हाफ हो गया 7/4। तो करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो वैल्यू है उसका हाफ और उसका स्क्वायर, ये बोथ साइड ऐड करना होता है। एडिंग बोथ साइड्स बाय 7/4 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड है x² - 7/2x, इधर भी ऐड करेंगे 7/4 होल स्क्वायर, और राइट में भी ऐड करेंगे 7/4 होल स्क्वायर, और राइट साइड की ये टर्म है 3/2। इस तरह से बोथ साइड ये वैल्यू ऐड कर दी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में आइडेंटिटी बन गई। ये एक वैल्यू का स्क्वायर है, तो एक ये वैल्यू का स्क्वायर बना हुआ है। इसको सपोज कर लेंगे a²। इसको अगर हम b² माने तो बीच में अपने आप -2ab बनता है। ये -a² + b² और -2a को और b को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है -7/2x। तो ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है। a² + b² -2ab बना हुआ है। इसको, इसकी दूसरी साइड होती है a - b होल स्क्वायर। ये टर्म प्लस होगी तो प्लस की आइडेंटिटी लिखनी होती है।
माइनस की है तो माइनस की आइडेंटिटी लिखनी होती है। इस तरह से ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ आके कंप्लीट हो जाती है। इसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। इसको सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 का 16, 3/2। इधर 16 है तो एलसीएम सेम कर लेते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई 8 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई 8 से। इसका एक रीज़न दे देते हैं कि हमने यहाँ ये टर्म, ये तीनों टर्म ये वाली वैल्यू क्यों बन गई। बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है इसका रीज़न। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनी हुई थी और इसके बदले हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, ये वैल्यू ऐसे आएगी। ये है 49 और 8 इंटू 3 होते हैं 24 और दोनों का एलसीएम 16 कॉमन आ जाएगा। 8 इंटू 2 16, ये भी 16, 16 में से एक 16 कॉमन आ जाएगा और इसको अब हम माइनस कर लेंगे। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करके 25 बचता है तो इसकी ये साइड आ जाती है 25/16। लास्ट स्टेप में क्या था, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर 25/16 हमें मिला हुआ था। तो इसके ऊपर जो वैल्यू स्क्वायर थी वो स्क्वायर वैल्यू खत्म होगी और इधर आके उसका रूट स्क्वायर रूट बन जाएगा। पीछे क्वाड्रेटिक साइन का प्लस माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस साइन आ जाएगा, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। इसका स्क्वायर खत्म होगा और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस का साइन क्यों आएगा इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये रफ पेज है। किसी भी क्वाड्रेटिक वैल्यू मतलब जिसकी पावर 2 होगी उसके अंदर 2 साइंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर खत्म होता है तो सामने वाली वैल्यू का जो स्क्वायर रूट बनता है उसके पीछे प्लस माइनस का साइन आता है। छोटी क्लासों में आपको 8th में भी आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है चैप्टर, वहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं होता और 10th में आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर 2 साइंस की पॉसिबिलिटी कैसे होती है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 8 है, ये है लिखा हुआ है 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ध्यान से समझना, 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो -8 का स्क्वायर भी 64 होता है क्योंकि 2 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है। इस तरीके से प्लस के 8 का स्क्वायर भी क्या मिला 64 और माइनस के 8 का स्क्वायर भी क्या मिला 64। अब खाली 64 को, अकेले 64 को देख के ये नहीं पता चलता है कि ये प्लस वाले 8 का स्क्वायर है या ये माइनस वाले 8 का स्क्वायर है। इसलिए जब इसको पीछे जाएंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये तो हमें पता है कि 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 निकलता है, लेकिन 64 का कोई पता नहीं वो प्लस वाले नंबर का स्क्वायर है या माइनस वाले नंबर का स्क्वायर है। इसलिए पॉसिबिलिटी होती है उसके पीछे प्लस माइनस 2 साइन लगते हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस आ गया 25/16, स्क्वायर रूट 25/16। प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और 16 का रूट 4 हो जाता है। अब ये 2 साइंस अलग अलग करने हैं यहाँ पे आके। 7/4 इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू लेनी है, प्लस वाला 5/4 और लेफ्ट साइड वही आएगी 7/4 इक्वल टू यहाँ से फिर माइनस वाला 5/4। ये वाली वैल्यू ट्रांसपोज हो जाएगी, ये लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो लेफ्ट से जब राइट में आएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। उसी तरीके से ये भी, ये वैल्यू भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। डिनोमिनेटर सेम है, इनके बदले 1 कॉमन आ जाएगा। 7 और 5 को प्लस कर लेंगे। x इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम, इनको माइनस कर लेंगे। 7 और 5 हो गए 12/4, 12 को 4 डिवाइड करेगा तो 3। 7 में से 5 गए तो 2/4, 2/4 डिवाइड होके बन गया 1/2। x की 2 वैल्यूज हैं, ये हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। Hence the roots are 3 and 1/2। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स से, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेम जो चीज़ मैंने आपको बताई है, क्वाड्रेटिक टर्म को खाली करना है, मतलब ये 2 को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे।
डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, सेकेंड टर्म x डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, सबको 2 से डिवाइड कर लिया। ये 2 और 2 कट गया, एक्स स्क्वायर, तो ये बचा 1/2 साथ में x, इसका हाफ हो गया 2 और 0 का नीचे 2 ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको पता है कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाना होता है, कांस्टेंट टर्म इधर चली गई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेक्निक, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना है और स्क्वायर करना है। x के साथ जो वैल्यू है उसका हाफ और उसका स्क्वायर, इसके साथ 1/2 है, तो 1/2 का हाफ हो गया 1/4, उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। कौन सी वैल्यू बनी, इसका हाफ होगा 1/4 और उसका स्क्वायर, एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, 1/4 स्क्वायर। लेफ्ट साइड में भी ऐड हुआ 1/4 होल स्क्वायर और राइट साइड में भी ऐड हुआ 1/4 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो बीच में प्लस का साइन है, तो इधर आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। a मैंने x और b फंक्शन 1/4, तो ये बीच में अपने आप प्लस 2a भी एडजस्ट होता है, तो ये 2 स्क्वायर हैं, तो ये बीच में प्लस है, तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। राइट साइड में 2, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का हो गया 16। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 1/4 इक्वल टू, ये करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 इंटू 2 32 प्लस 1/16। हाँ, यहाँ मैं बोल गया, वो रीज़न डालना है आइडेंटिटी, क्योंकि ये 3 टर्म खत्म होकर इन 2 टर्म के होल स्क्वायर में आ गई, तो यहाँ आइडेंटिटी लिखनी है, बिकॉज हमने यूज़ किया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ये इसका रीज़न लिखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कंडीशन बनी हुई थी राइट साइड वाली और लेफ्ट वाली, इसमें डाल दी। 31 और 1 हो गए 32 और 1 हो गए 33/16, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ठीक, अभी आप समझ चुके हो, इसका जब स्क्वायर ख़त्म होगा, इसका स्क्वायर ख़त्म होगा तो प्लस माइनस करके इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 33 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, क्योंकि 33 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 16 का निकल जाएगा। 33 ऐसे रहेगा और 16 का निकल के 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4। अगला स्टेप आपको पहले भी समझाया है, ये 2 साइंस अलग अलग कर लेने हैं, प्लस की वैल्यू अलग और लेफ्ट साइड तो वही आएगी, और यहाँ से माइनस की वैल्यू अलग, माइनस वाला स्क्वायर रूट 33/4। ये वैल्यू 2 साइंस में है, एक बार प्लस की है, एक बार माइनस की है, तो एक साइड प्लस की कर ली और एक साइड माइनस की। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म इधर आ जाएगी, ये इधर आके माइनस की हो जाएगी, स्क्वायर रूट 33/4 प्लस 1/4, सॉरी माइनस 1/4, ये माइनस की हो जाएगी, ये कटिंग है, ये माइनस है, ये प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/4 माइनस रूट 33/4। 4 कॉमन है, 4 दोनों के साथ कॉमन है, एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस की, मतलब इनको माइनस कर देना है। इसमें भी 4 दोनों का कॉमन है, दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, 1 भी पॉजिटिव और प्लस का रूट 33, ये भी स्क्वायर रूट 33 भी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस को कॉमन निकाल लिया। बहरहाल x की 2 वैल्यूज़ हैं, यही 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं, ये इस इक्वेशन का आंसर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं। हैंस द रूट्स आर, एक बार ये लिख लेते हैं, एक बार ये लिख लेते हैं, रूट 33 माइनस 1/4 एंड माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट 33/4।
टर्म्स का कुछ भी किसी भी तरीके से लिख सकते हो, स्क्वायर रूट वाले टर्म पहले लिख सकते हो, न्यूमेरिकल बाद में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल वैल्यू दो ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये दो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन की एक्स की, और ये इस इक्वेशन का आंसर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं।